आयोजन किया गया है। तो चलिए आइए और डांडिया के रंग में हम भी रंग जाते हैं। कम और त्योहारों का सीजन शुरू हुआ तो राजधानी दिल्ली में सामाजिक धार्मिक आयोजन भी शुरू होने लगे हैं। अग्रवाल समाज की शीर्ष संस्था में शुमार अग्रोहा विकास ट्रस्ट की महिला समिति ने भी वजीरपुर में डांडिया ईव का आयोजन किया। करीब 2 साल बाद जब अग्रोहा विकास ट्रस्ट से जुड़ी इन महिलाओं को डांडिया ईव में आने का मौका मिला तो माहौल कुछ ऐसा था। पारंपरिक परिधान में डांडिया कर माँ दुर्गा की आराधना करने में जो आनंद है, इस भक्ति में जो मस्ती है, उस आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है। दिल्ली दर्पण टीवी भी इस उत्सव में शामिल हुआ और महिलाओं से बात की। एनर्जी हमेशा डबल हो जाती है। वी ऑलवेज एंजॉय एंड वी जस्ट ट्राई टू बिकम सो यंग एंड सो फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है डांडिया इवेंट में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद अब पहली बार ये पहला अटेंड कर रहे हैं तो बहुत एंजॉय किया है। समझ लो कि खुल करके मस्ती की है। कितने सालों बाद ऐसा? 1.5-2 साल के बाद हम पहली बार तैयार हुए हैं। तो काफी मजा आया आज डांडिया इवेंट में? बहुत मजा आ गया। हमने सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत मजा आ गया। बता नहीं सकते, हम इतने खुश है ना। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की महिला संगठन यूं तो अपने ऑनलाइन इवेंट के जरिए भी आपस में मिलती रही हैं, तरह तरह की इवेंट्स करती रही हैं। इस मौके पर ऑनलाइन इवेंट में विजेता महिलाओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच से महिलाओं ने तरह तरह की प्रस्तुति दी, लेकिन जब डांडिया शुरू हुआ तो रंग कुछ अलग ही था। इस मौके पर महिला समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। तो मेरे साथ मौजूद है अग्रोहा विकास ट्रस्ट की प्रमुख सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। अब इनसे बात करेंगे कि आज जो डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है उसका अनुभव कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो हम कोरोना काल के 2 साल से निकल के अब सब बहनों से मिले हैं तो सब इनर्जेटिक देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा। एंड बट ऑब्वियस द प्रोग्राम वाज वेरी नाइस। सब ने इन्जॉय किया और हम लोग तो इन्जॉय कर ही रहे हैं क्योंकि हम ही ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड इन्जॉइंग। एंड मैं सभी बहनों को बोलती हूँ आप लोग आए और इन्जॉय किया। थैंक यू। कोरोना काल में मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। कोरोना की वजह से हम लोग इस तरह का जो कार्यक्रम है वो आयोजित नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार अब मौका मिला है तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हमने ऑनलाइन बहुत प्रोग्राम रखे जिसका आपने देखा होगा, हमने कितने सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैंगे। यही था, विनर्स भी बहुत रहे और बहुत लोगों को एंटरटेन करते रहे कि जिससे कि जो भी हमारी बहनें हैं वो हमसे जुड़ी रहें, कि भी उन्हें पता चले कि भाई देखो हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे लिए कितना सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो चलो भाई डांस प्रोग्राम रखा, हमने डांस कंपटीशन रखा जिसमें बहुत प्रॉपर तरीके से बहनें तैयार होकर आई। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूंगी उनकी। बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। और अभी का जो था, हमने मतलब यही सोचकर प्रोग्राम रखा था कि इतने 2 साल से सारी महिलाएं एक घर में कैद हैं, वो अपने अपने घोंसलों से निकलें और यहाँ पर आकर अपना थोड़ा एंजॉय करें। तो जो लोग मेंटली स्ट्रेस भी थे वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि हमें मौका मिला। जैसे उन लोगों ने एंट्री करना, गीता बहुत अच्छा किया तुमने, ये प्रोग्राम रख दिया, हम घर से बाहर निकले हैं, तैयार होने का इतना मन करता था, लगता था कि अलमारी बिल्कुल बंद है, शायद उसमें कीड़े ही ना लग जाए कपड़ों के अंदर। तो उनको ये
लगता था कि हम बाहर निकले हैं, आज अच्छे से रेडी हुए हैं, अपनी सब बहनों से मिली हैं, तो उनको बहुत, हमें तो खुद बहुत अच्छा लग ही रहा है क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज किया है, सारी मेहनत करी है हमने। अब वो मेहनत मिस भी किया होगा ये सारे बहुत इवेंट्स को मिस किया, तो इसीलिए तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स रखे कि हम किसी तरह से भाई लगे रहें किसी ना किसी काम में, क्योंकि हम ही डिप्रेस होने शुरू हो गए थे, क्या काम करें, इतना काम करते हैं, क्या काम करें, क्या करें। तो ये कुल मिलाकर हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी ने बहुत एंजॉय किया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की इन महिलाओं को शुभकामना देने अग्रोहा विकास ट्रस्ट दिल्ली के प्रधान नंद किशोर अग्रवाल, नवरत्न अग्रवाल और सुप्रसिद्ध समाज सेवी काका जी भी पहुंचे। समाज की इन महिलाओं को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई के साथ साथ संदेश भी दिया। श्री नंद किशोर अग्रवाल ने दिल्ली दर्पण टीवी की भी प्रशंसा की। इस आयोजन में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के दिल्ली के पदाधिकारी नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नंद किशोर जी, आज कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, आज जो मेल मिलाप का जो मौका मिला है डांडिया इवेंट में? देखिए, ये जो महीना है त्योहारों का महीना है और हमारे हिंदुस्तान में तो 12 महीने त्योहार रहते हैं और ये सावन के बाद अब ये जो हमारी शरद ऋतु आई है, दिवाली, दशहरा, अभी राखी होके गई और हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पहले नवरात्रे में शुरू हुई और पूरे नवरात्रे हमारे महिलाओं ने माँ दुर्गा की आराधना की और हर घर के अंदर पूजा का माहौल, उत्सव का माहौल। वास्तव में ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे समाज की और विशेष रूप से हमारे आर्य समाज की जो विशेषता है कि हमेशा समाज में उत्साह का वातावरण, खुशी का वातावरण रहता है। आज भी वही वातावरण है। हमारी सारी बहनें डांडिया करेंगी और माँ दुर्गा की आराधना भी करेंगी डांडिया के माध्यम से और अच्छा सब ये अपनी खुशियाँ मनाएंगी। तो जिस समाज में खुशी का वातावरण रहता है वो समाज तरक्की भी करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आज के इस मौके पर सारी बहनों को बधाई देता हूँ, नवरात्रों की बधाई, विजयदशमी की बधाई, दिवाली आने वाली है उसकी बधाई, नववर्ष की बधाई। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार रहता है, तो बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज दिल्ली दर्पण दिल्ली का बहुत बड़ा मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा चैनल बन गया है। लाखों लोग इसको देखते हैं और हर समय जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो और राजनीतिक सरोकार के हों और समाज का दुख दर्द हो, हर जगह हर प्रकार के जो दिल्ली दर्पण कवर करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूँ कि दिल्ली दर्पण एक दिल्ली का सबसे बड़ा चैनल, यूट्यूब चैनल निकल के आए और समाज की सेवा करे। मैं कहता हूँ कि डांडिया नृत्य आजीवन हमारा उत्सव है। काफ़ी टाइम से एक बंद कमरों में बंद रहने के बाद जब खुल के आता है, जीवन है खुल के जीना, खुल के मस्तियाँ मारना, खुल के नाचना, खुल के गाना। तो ये डांडिया में क्या है कि हम खुल के नाच रहे हैं और खुल के गा रहे हैं। उत्सव का माहौल, जो जीवन हमारा उत्सव है, जेन्युइनली उत्सव दिख रहा है और लेडीज इसमें नए नए प्रकार के कपड़े और डांडिया के वो दिख रहा है माहौल। और इस माहौल को मैं चाहता हूँ कि बरकरार रहे। और आज के टाइम में जितनी एनर्जी बह रही होती है, क्योंकि हम लोग जो जीवन है वो एनर्जी के रूप में है, जो हमारे अंतस में प्राण आत्मा है, जो हवा के रूप में, पानी के रूप में और पूरी नेचर में जो एनर्जी है वो इस टाइम अथाह एनर्जी बह रही है। तो उस एनर्जी को हम अनुभव कर पा रहे हैं। जब हम नृत्य और उत्सव में और सब मिल जाते हैं, अपने मिलते हैं, तब ये उत्सव कई गुना बढ़ जाता है हमारे। तो मैं कहता हूँ कि ये उत्सव बना रहे। और इन लोगों ने आज मुझे बुलाया और आपका चैनल जिन्होंने आपने मुझे इंटरव्यू लिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है ये। अग्रसेन की जयंती के मौका भी है और साथ ही साथ त्योहारों का भी मौका है, तो अग्रवाल समाज इसे कैसे
कैसे मना रहा है? अग्रवाल समाज जैसे उत्सव के रूप में मना रहा है। हमारे नवरात्रों में क्या रामलीलाएं होती है और अपने अपने प्रोग्रामों में डांडिया और ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं। दुर्गा का भी है, राम का भी है। एक एनर्जी का टाइम है और हम अग्रवाल समाज कंटिन्यूस में आपस में इंटरेक्शंस करना, लोगों से मिलना जुलना और हर प्रोग्राम में उत्सव बनाना। कभी कहीं प्रोग्राम बन रहा है, कभी कहीं प्रोग्राम बन रहा है, तो नेचुरल है कि ये तो एक महा उत्सव है, महा उत्सव है, मस्ती वाला टाइम है और हम इसमें मिला के साथ हाँ इस समय मिलके जुल के और आपस में जो हंसी मजाक और एक नीरसता से एक शक्ति की तरफ जाना, नीरसता से प्रेम की तरफ, आनंद की तरफ, तो ये एक द राइट वे ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द आनंद, जिसका कोई विरोधाभासी नहीं है। मतलब एक सुख होता है, सुख के बाद आनंद है, आनंद का एक पराकाष्ठा है ये। इस डांडिया उत्सव में कोरोना के चलते महिलाओं की संख्या बेशक कम रही, लेकिन जो भी इस उत्सव में शामिल हुई उन्होंने एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार महसूस किया। इस डांडिया ईव में मिले उसी उत्साह के साथ अब त्योहारों की तैयारियों में महिलाएं जुट रही हैं। ये शाम इन्हें कई दिनों तक याद रहेगी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ जूही तोमर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल